नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, वैसे तो शास्त्र कहता है अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम गेयम वामे वामा करम शुभम। यानी जब भी आप हस्तरेखा परीक्षण करें, हस्त विवेचना करें, तो आपको क्या करना चाहिए कि जो महिलाएं हैं, जो मातृ शक्ति हैं, जिनके अंदर पृथ्वी तत्व मौजूद है, लक्ष्मी तत्व मौजूद है, उनकी वाम हस्त यानी लेफ्ट हैंड का विश्लेषण करना चाहिए। चाहे वो नौकरी कर रहे हैं या एक अच्छी गृहिणी हैं या जो है पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप पुरुष हैं और आपकी प्रकृति भी पुरुष है, तो आपको उनके दक्षिण हस्त का मानी राइट हैंड का विवेचना करनी चाहिए, वो शुभ माना गया है। लेकिन इनकी विशेष आग्रह पे मैं इनके राइट हैंड का दक्षिण हस्त की विवेचना कर रहा हूं। वाम हस्त की विवेचना मैंने पहले ही दे रखी है। हथेली की आकृति यहाँ पे पूरी तरह से आयताकार है और हथेलियों की जो श्रेणी है उसमें सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं और इसका प्रभाव आपके जीवन पे, आपके व्यक्तित्व पे बहुत ज़्यादा बना रहेगा। कहीं ना कहीं एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा, एक शोध, एक अनुसंधान और एक रिसर्च वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। दूसरी बात, अगर हम देखते हैं करियर के मामले में, तो जिन कामों में बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा तरक्की देने वाला और बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा, जिसमें नेम फेम भी बहुत अच्छा होगा। या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा काम किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत थोड़ी सी कम पड़ती हो, ऐसा करियर भी बहुत अच्छी कामयाबी को दिलाने वाला रहेगा और बहुत अच्छा सूटेबल आपके लिए रहेगा। तीसरी चीज, अगर आप देखेंगे हथेली की जो आकृति है वो तो है ही, साथ में हथेली की रंगत भी बहुत अच्छी है। तो आगे चलकर भगवान की बड़ी कृपा आपके ऊपर दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं जो है आपका ऑरा मंडल, आपका आभा मंडल बड़ा दिव्य रहेगा, ऑरा बड़ा स्ट्रांग रहेगा और इसका बहुत अच्छा फायदा आपको होगा। और खास करके दोबारा आपके जीवन में 56वें वर्ष के बाद बहुत अच्छा भाग्योदय की स्थिति आ रही है, बहुत अच्छी नेम फेम, आपकी कीर्ति इसकी ओर दिखाई दे रहा है। हाँ, एक चीज है कि खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करेंगे। जो भी आप अपने स्तर की सफलता पाएंगे वो अपनी खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही पाएंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे अगर हम देखेंगे आपकी जीवन रेखा, तो धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की आप इंसान रहेंगे। धर्म और अध्यात्म को आप गहराई से जानेंगे, एक साइंटिफिक तरीके से जानेंगे और जीवन लेने का जो मुख्य उद्देश्य है आपका मुक्ति की प्राप्ति करना, वो आपको प्राप्त होगा। महानिर्वाण की प्राप्ति आपको जीवन में होगी। जन्म स्थान से दूर आप उन्नति करेंगे, जन्म स्थान में रहकर एक सामान्य व्यक्तित्व की धनी होंगी, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन जन्म स्थान से दूर आपकी बहुत अच्छी उन्नति होगी। और कहीं ना कहीं जो है आपको यात्राओं का भी आगे बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। यहाँ पे ये शुक्र भी इसी स्थिति को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर मस्तिष्क की रेखा को देखेंगे तो चंद्रमा पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है, या चंद्रमा मस्तिष्क रेखा पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है और असंतुलित अवस्था में है। तो इसके कारण प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका उभर रहा है। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबी रहती हैं, आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित नहीं हो पाता है। लेकिन ये बात निश्चित है, आगे चलकर आप बड़ी स्तर की सफलता की प्राप्ति करेंगे, लेकिन आपका मन बहुत ज़्यादा काल्पनिक रहेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी मानसिक तौर पे क्योंकि चंद्रमा बहुत ज़्यादा वीक अवस्था में है, तो ये मानसिक
तौर पे जो है एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मानसिक परेशानियों का सामना करवाना है, मन ठीक नहीं रहना है, भावनात्मक जो है प्रेशर, इमोशनली थोड़ा परेशान आप हो रहे हैं, आपका मन अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, मन उचाट रहता है, मन व्याकुल रहता है, मन भटका हुआ रहता है, मन काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ होता है। ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और देखिएगा चंद्रमा तन मन धन तीनों का कारक है। ऐसे में तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ें वर्तमान समय में दिखाई दे रही हैं। इसका मैं उपाय आपको दे तो दिया है, दोबारा से देना है तो मैं दूंगा। एक चीज़ और देखिएगा हथेली में वर्तमान समय में, यहाँ पे देखेंगे तो इसके नीचे का जो ये भाग है, ये शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है और यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ से कमज़ोर हो रहा है। शनि देखेंगे यहाँ पे अपनी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है और यूरिन रेखा कट सी रही है और यहाँ पे जो है एक कट कटाव की स्थिति दिखाई दे रही है, क्रॉस की स्थिति, ये देखो। और शुक्र आपका जो है बलवान स्थिति में आ रहा है। जब ये स्थितियां आती हैं तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां शामिल हो जाती हैं, ठीक है ना। और फिर कहीं ना कहीं ये इशारा भी करता है कि आप इस रिश्ते से निकलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा परेशान स्थिति में दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी आपके जीवन में आ गई है। मानसिक तौर पे बेवजह की चिंताएं या कोई ऐसी चिंताएं आपको घेर रही हैं जो आपके मन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं वर्तमान में, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो भी क्षीण होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है ये आपके, अगर कहूँ मैं तो, बुद्धि को भी भटका रही है। कई बार ये आपको उपाय भी नहीं करने दे रहा है। कई बार आप सही को गलत और गलत को सही समझ रहे हैं। जहाँ तक नौकरी का बात करें तो कभी नौकरी अगर आपको अच्छी मिल रही होगी तो मैनेजमेंट खराब मिल रहा होगा, कहीं मैनेजमेंट अच्छा मिल रहा होगा तो सैलरी उसमें नहीं मिल पा रही होगी सही से। और कभी कभी ये स्थितियां आ रही हैं कि मन मुताबिक आपको नौकरी ही नहीं मिल रही होगी, क्योंकि राहु की स्थिति भी आ गई है और राहु परिवर्तनशील ग्रह है, इसलिए आपके काम और व्यवसाय में स्थिरता नहीं आने दे रहा है और आपका मन थोड़ा विचित्र किस्म का हो गया, बहुत ज़्यादा अनायास ही तनाव की स्थिति आ गई है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इसमें आप जूझ रहे हैं। मानसिक सुकून जीवन में नहीं मिल पा रहा है। अब इसके साथ जो है शुक्र भी आ रखा है। इस शुक्र के आने के कारण यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है कि आपके जीवन में तीसरे पक्षकार की एंट्री भी संभव है। यहाँ पे इन चीज़ों की ओर ये इशारा कर रहा है और विवाह विच्छेद की ओर आपको ये ले जा रहा है। कई बार ऐसी स्थितियाँ बताती हैं कि अगर ऐसी स्थितियाँ हाथ में हैं और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा वैवाहिक जीवन का उतार चढ़ाव चल रहा हो तो आपको सही निर्णय नहीं मिल पाता है या आप सही निर्णय तक पहुंच नहीं पाते हैं। अगर पहुंच भी गए तो भी आप उस निर्णय प्रैक्टिकल रूप में नहीं उभर पाता है। तो अगर आप इस वैवाहिक जीवन से बाहर निकलना चाहते हैं, नया जीवन शुरू करना चाहते हैं, तो मैंने आपको उपाय दिया है, आप उसको करिएगा, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। दूसरी बात करें तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो इस प्रकार का ये बहुत सुंदर जो है चतुष्कोण बने हुए हैं, मानी आपके पास, और यहाँ पे जो है ये कोबड़ निकली हुई है, यानी आपके पास गूढ़ ज्ञान बहुत अच्छा है, रहस्यमय विद्या आपके अंदर बहुत प्रचुर मात्रा में है और ऐसी है कि आप उसकी टीचिंग तक दे सकते हैं। लेकिन देवगुरु आचार्य बृहस्पति ठीक नहीं है, तो ऐसे में आपके पास चाहे कितना भी अच्छा ज्ञान हो, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। इसके कारण आपका वैवाहिक जीवन उसका चरम सुख का भोग नहीं मिल पा रहा है। संतान को लेकर भी कहीं ना कहीं चिंताएं हैं और पैतृक संपत्ति का आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है।
धन को लेके आपको दिक्कतों का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है और सभी प्रकार के जो सुख है जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, उन सुखों में ये कमी कर रहा है। और ऐसे में एक बात देखिएगा, आपको गुरु नहीं मिल पा रहा है, मानी सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति आपको नहीं मिल पा रहा है। अगर मिल भी रहा है तो आप उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, उन उपायों को नहीं करने दे रहा है ये आपके ग्रह। और कहीं ना कहीं जीवन में आपको बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। कई बार आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, ये स्थितियां आपकी हथेली में स्पष्ट दिख रही हैं। तो देखिएगा, जो मैंने दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रखी है, उसको प्रॉपर तरीके से करें। और जो मैंने इस निराशापूर्ण जीवन से बाहर निकलने के लिए एक साधना दे रखी है, उसको प्रॉपर तरीके से करें। अगर आपने कम से कम 4 से 6 महीने तक कंटिन्यू इसी विधि से समर्पण भाव से और जो है एक विश्वास पूर्वक ये चीज़ कर ली, तो चमत्कारिक ढंग से आपका जीवन बदलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपका तनाव भी ठीक हो जाएगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नई अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।